वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे प्रबंध की विचारधारा के विभिन्न स्कूलों को। ठीक है, तो इसमें 6 प्रकार के स्कूल के बारे में बताया गया है और इसी से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन में आपको जितने भी स्कूल हैं उसके नाम भी पूछ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं, है ना, और अलग अलग भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। देखो, अनुभव आश्रित स्कूल। तो अनुभववादी स्कूल की मान्यता है कि अनुभव का अध्ययन करके आप क्या करोगे, किसी के अनुभव का अध्ययन करोगे। किसी से हम होता है ना कि किसी चीज़ को जानना हो तो किसी के अनुभव के आधार पे हम उसको जानते हैं, होता है। किसी से पूछते हैं कि ये काम कैसे होता है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, उसके आधार पे हम उसको अपनाते हैं, होता है। तो वैसे इसमें कहा गया है कि अनुभव का अध्ययन करके कुछ सामान्य नियम बनाए जाएँ और फिर इनका ज्ञान व्यवहारिक व्यक्तियों और विद्यार्थियों को हस्तांतरित किया जाए। तो क्या करना है, आपको किसी के अनुभव का अध्ययन करना है, उसका मूल्यांकन करना है, विश्लेषण करना है, परीक्षण करना है। उसके बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके आधार पे आपको सिद्धांतों का निर्माण करना है और उन सिद्धांतों और नियमों को क्या करना है, व्यवहार में प्रयोग करना है। ठीक है, तो ये है आपका अनुभव आश्रित स्कूल। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो देखो, प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो मैनेजमेंट का सिद्धांत बनता है ना, नियम बनता है, वो कैसे बनता है, पिछले अनुभवों के विश्लेषण, मूल्यांकन और परीक्षण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर होता है। तो प्रबंधन का जो सिद्धांत है ना, नियम है कि मैनेजमेंट आपको किसी उद्योग में कैसे करना है, तो ये जो अनुभव है ना, अनुभव आधारित जो स्कूल है वो क्या करता है, अनुभव के आधार पे निष्कर्ष निकाल के क्या कर रहा है, सिद्धांत बना रहा है और उसको आपके उद्योग में प्रबंध के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखो, अनुभव से ही प्रबंधकों के ज्ञान में वृद्धि होती है। अनुभव से क्या होते हैं, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं ना उद्योग में जो मैनेजर होता है, मैनेजमेंट करता है, वो क्या कर रहा है, अनुभव से ही वो क्या कर रहा है, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है। तो अनुभव से ही प्रबंधकों के ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अनुभव के आधार पर जटिल प्रबंध की समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। अगर व्यवसाय में कोई ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो उसका अनुभव के आधार पर ही उसका समाधान किया जा सकता है। अब देखते हैं हम प्रबंध की प्रक्रिया स्कूल क्या है। देखिए, प्रबंध की प्रक्रिया स्कूल, तो प्रबंध प्रक्रिया स्कूल के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, आपके हेनरी फ्योल। ये नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और देखो, बाद में एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है वो किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो वो है आपके जो साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल है ना, उसके प्रतिपादक कौन है, संस्थापक कौन है, एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, याद रखना। और मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल के कौन है, तो हेनरी फ्योल। ठीक है, अब जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है उनने भी इस विचारधारा का समर्थन किया। तो प्रबंध की इस स्कूल के अनुसार प्रबंध को एक प्रक्रिया माना जाता है, एक प्रोसेस माना जाता है। तो कैसी प्रक्रिया है, आपको उद्योग में अगर किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करना है ना, कि उद्योग अच्छे से संचालित हो, तो इसके लिए आपको एक प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है, प्रबंध की प्रक्रिया स्कूल जो है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति व्यक्तियों के एक संगठित समूह द्वारा की जाती है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई भी उद्योग स्थापित होता है तो लक्ष्य डिसाइड करता है, होता है, तो उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है जो मिल के कार्य करता है, सामंजस्य के, है ना, उनमें सामंजस्य होती है, समन्वय व्यवस्था भी लागू होती है इनमें, और क्या करते हैं, सब मिल के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक प्रक्रिया ही तो है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल के जो पहले से निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा करने का कार्य करते हैं। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि प्रबंध की प्रक्रिया स्कूल क्या है, एक प्रोसेस की तरह है, ये एक प्रक्रिया जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब इसकी प्रमुख विशेषताओं को देखें तो देखिए, प्रबंध एक प्रक्रिया है जिसे कार्यों के आधार पर छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। प्रबंध के सिद्धांतों का निर्माण अनुभव से होता है। प्रबंध एक कला मानी जाती है जिसमें आवश्यक सुधार संभव होता है। अब देखते हैं हम, तीसरा है हमारा मानवीय व्यवहार स्कूल, ह्यूमन बिहेवियर स्कूल होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले नाम याद रखना है एल्टन मेयो का। ठीक है, जो मानवीय व्यवहार स्कूल है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, एल्टन मेयो। यहाँ पे हमने अब तक 3 नाम देख चुके हैं हम लोग, कौन कौन सा, एफ.डब्ल्यू. टेलर जो कहाँ के थे, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो स्कूल है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं, और एक देखा है हमने हेनरी फ्योल जो आपके
मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल जो है उसके प्रवर्तक हैं। और तीसरे हमने देख रहे हैं यहाँ पे ह्यूमन बिहेवियर स्कूल के कौन है, इल्टन मेयो हैं। इनके अनुसार प्रबंधन कार्य का केंद्र बिंदु क्या है? अगर आपको मैनेजमेंट करना है तो केंद्र में किसको रखना होगा? मानव को रखना होगा और उसके आचरण को रखना होगा। ठीक है, तो इसमें इसीलिए कहा गया है कि इनके अनुसार प्रबंधन कार्य का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है? मानव एवं उसका आचरण है। और इस दृष्टिकोण को मानवीय संबंध, नैतित्व अथवा व्यवहारिक विज्ञान दृष्टिकोण कहा गया है। इसकी विशेषताओं को देखें तो देखो, यह विचारधारा अनौपचारिक संबंधों पर बल देती है। ठीक है, औपचारिक संबंध जो किसी उद्योग के लिए काम कर रहे हैं ना, एक नियम के थ्रू काम करते हैं, वो आपका औपचारिक संबंध हो गया है, जो क्या हो रहा है, आपके काम से जुड़ा हुआ है। एक होता है अनौपचारिक, जो आपकी भावनाओं, आपकी फीलिंग्स के साथ वो क्या होता है, संबंध रखता है, तो हो गया अनौपचारिक संबंध। तो मानवीय व्यवहार नैतित्व के सिद्धांत पर बल देती है। यह स्कूल के साधनों में मानवीय साधनों पर अधिक बल देती है। ठीक है, अब देखेंगे हम समाज व्यवस्था स्कूल क्या है, सोशल सिस्टम स्कूल क्या है। यहाँ ये थोड़ा थोड़ा इसका डिस्कशन कर रहे हैं हम, है ना। आगे इसको अलग अलग पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसको अलग से हम पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब चलिए देखते हैं समाज व्यवस्था स्कूल क्या है। तो देखो, समाज व्यवस्था स्कूल की मान्यता है कि प्रबंध एक क्या है, सामाजिक व्यवस्था है। जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं वो क्या है, एक समाज में जो व्यवस्था चली आती है वो है वो। ठीक है, तो सामाजिक व्यवस्था है और ये स्कूल व्यवहारवादी स्कूल के अति निकट है। समाजशास्त्रियों की ये मान्यता है कि समाज की भावनाओं एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रबंधकों की विचारधारा तथा कार्य प्रणाली पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब इसकी विशेषताओं को देखें तो देखो, प्रबंध क्या है, एक सामाजिक प्रणाली मानी गई है। यह विचारधारा तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है और ये स्कूल अनुभव आश्रित अनुसंधान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा है हमारा निर्णय सिद्धांत स्कूल। तो निर्णय सिद्धांत स्कूल उपयुक्त कार्यविधि के चुनाव संबंधित निर्णय लेने में विभिन्न संभव विकल्पों में से एक विवेक सम्मत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब आपको इसको समझना है तो ऐसे समझो, बहुत सारे क्या है, आपको निर्णय लेने हैं अलग अलग तरीके का, अलग अलग विधि का प्रयोग करके, है ना। तो निर्णय लेने के लिए एक सर्वोत्तम जो विधि है, कार्यविधि है, उसका आपको चुनाव करना है। तो निर्णय सिद्धांत जो है स्कूल जो है उपयुक्त कार्यविधि के चुनाव संबंधित निर्णय लेने में विभिन्न संभव विकल्प, जो भी विकल्प मौजूद हैं उनमें से आपको अपने विवेक से एक अच्छे विकल्प का चयन करना है। और ये दृष्टिकोण स्वयं निर्णय से संबंधित हो सकता है या उन व्यक्तियों या संगठन समूहों से जो कि निर्णय लेते हैं। अब इसकी विशेषताएं देखें तो संगठन की सफलता श्रेष्ठ निर्णयों पर निर्भर करती है। अगर प्रबंधक जो है निर्णय ठीक से लेता है ना, अच्छा निर्णय लेता है, तो क्या होगा, व्यवसाय जो है अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है, परिणाम अच्छे आ सकते हैं। लेकिन अगर उसका निर्णय ही खराब है, उसको निर्णय लेना ही नहीं आता, तो क्या होगा, व्यवसाय जो है वो पतन की ओर जाएगा, हानि ही होगी वहाँ। ठीक है, तो यही है कि श्रेष्ठ निर्णय पर निर्भर करती है ये। निर्णय प्रबंधक का मुख्य कार्य होता है। निर्णय लेना प्रबंधक का क्या है, मुख्य कार्य होता है। निर्णय विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करके लिए जाते हैं। अगर आपको निर्णय लेना है तो आप क्या करोगे, बहुत सारे डेटा होंगे, उसका विश्लेषण करोगे, उसके पश्चात आप अपना निर्णय सुनाओगे, होता है। तो ये है निर्णय जो है विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करके लिए जाते हैं। अब है हमारा छठवां और आखिरी, क्या है, परिणात्मक या गणितीय स्कूल। तो इस विचारधारा के अनुसार होता क्या है, प्रबंध एक तर्कपूर्ण प्रक्रिया है जिसे गणितीय नमूनों तथा परिणात्मक तथ्यों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है, जो मापने योग्य है। और ये स्कूल मॉडल निर्माण पर विशेष रूप से बल देते हैं। इसकी विशेषता क्या है, समस्याओं का पूर्ण निर्धारण करती है, गणितीय आदर्श या मॉडल का प्रयोग किया जाता है, विशिष्ट वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल का योगदान क्या है। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।